आगे बढ़ेंगे खबरों में और जिक्र करते हैं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने राम मंदिर की ताजा तस्वीरें और वीडियो जारी की है। वीडियो में श्री राम मंदिर कैसे बन रहा है इसे दिखाया गया है। साथ ही साथ अयोध्या में मंदिर का निर्माण कार्य अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट ने गर्भगृह निर्माण की नई तस्वीरें जारी की हैं, जिसमें साफ दिख रहा है कि मंदिर के गर्भगृह के चबूतरे का निर्माण लगभग पूरा हो गया है और तराशे गए पत्थरों का भी निर्माण कार्य में इस्तेमाल शुरू हो गया है। जितना वाइट पोर्शन आपको दिख रहा है, जब उतने हिस्से में मिट्टी भर दी जाएगी तो वहाँ से परकोटे का काम और रिटर्निंग वॉल को और ऊंचा करने का काम दोनों साथ साथ शुरू हो जाएंगे। ये चर्चा आ गई। परकोटे में कैसा पत्थर लगाएं? परकोटा तो परिक्रमा मार्ग है, उसमें जनता चलेगी और हो सकता है लाखों लोग चलें। लगभग चारों दिशाओं में हो सकता है वो परकोटा 1 किलोमीटर हो जाए, तो जिस पर लाखों लोग चलेंगे उसकी मजबूती कैसी चाहिए? पैरों से घिसेगा, वर्षा के छींटे पड़ेंगे तो फिसलेंगे लोग, तो फिसल कर गिरेंगे तो हाथ पैर टूटेंगे। तो क्या चीज़ लगे, ये चर्चाएं हुई हैं। मंदिर के गर्भगृह निर्माण के साथ ही अब मंदिर परिसर की तरफ जाने वाले तीनों रास्तों को विकसित करने का काम भी तेज हो गया है। मंदिर के चारों तरफ छायादार वृक्ष होंगे, जिससे राम मंदिर परिसर का बड़ा हिस्सा हरा भरा दिखाई देगा। मंदिर तो छायादार है, लेकिन मंदिर के बाहर परिक्रमा मार्ग, उस पर कोई छाया नहीं है। उसको अपर प्लिंथ और लोअर प्लिंथ दोनों कहा गया है। परकोटा छायादार है, तो जो छायादार नहीं है ओपन टू स्काई है और उसमें जनता परिक्रमा करेगी तो पैर जलेंगे। गर्मियों में इनसे बचाव की रक्षा कैसे करें? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मंदिर निर्माण की प्रगति की समीक्षा कर रहे हैं और आसपास के क्षेत्र के विकास कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं, ताकि राम जन्मभूमि कॉरिडोर न सिर्फ अयोध्या की भव्यता बढ़ाएगा बल्कि रोजगार के भी नए अवसर पैदा करेगा। भगवान रामलला के मंदिर का निर्माण कार्य तेज गति के साथ हो रहा। मंदिर निर्माण कार्य में स्पिंथ का काम पूरा हो गया, यानी कि भगवान रामलला के जो चौतरा है वो बन करके तैयार हो गया है और अब भगवान रामलला के गर्भगृह का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। गर्भगृह में बंसी पहाड़पुर के पत्थर लगाए जा रहे हैं, जिसको लेकर के श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने अपने ट्विटर हैंडल से मंदिर निर्माण कार्य की तस्वीरें साझा की हैं और उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि कितनी तेज गति के साथ मंदिर का निर्माण कार्य किया जा रहा है। अयोध्या से एबीपी गंगा के लिए ऋषि गुप्ता। और अब बात करेंगे ट्विन टावर में ब्लास्ट के बाद मलबा हटाने का काम बड़ी तेजी से चल रहा है। कल सुपरटेक के ट्विन टावर को ध्वस्त किया गया। पूरे देश ने देखा कि किस तरीके से चंद सेकंड के धमाके के बाद धुएं का गुबार उठता है और मलबा ही मलबा। ये 32 मंजिला इमारत कुछ इस तरीके के ढेर में तब्दील हो गई है, जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। हालांकि अब इसके बाद की कहानी ये है कि बगल की सोसाइटी एटीएस के दीवार बाउंड्री वॉल के टूटने की खबर है। कई सोसाइटी के जो टावर हैं उनमें अपार्टमेंट के खिड़कियों के शीशे टूटे हैं, चटके हैं। एमरल्ड हाउसिंग सोसाइटी में रह रहे परिवारों का लौटना जारी है और आज भी कई परिवार हाउसिंग सोसाइटी में लौटेंगे, अपने घर को वापस आएंगे। ब्लास्ट के बाद मौके पर मलबे का ढेर भी हमने देखा और आपको दिखाया। तो कल सबसे बड़ा धमाका, सबसे बड़ा विस्फोट हुआ, ट्विन टावर को ध्वस्त किया गया। लेकिन उसके बाद की चुनौती प्रशासन के सामने ये है कि जो लाखों टन मलबा इस ट्विन टावर के गिरने के बाद इकट्ठा हुआ है वो कैसे मौके से हटाया जाए। और देखिए ये काम भी शुरू हो गया है और जल्द से जल्द कोशिश प्रशासन की तरफ से यही की जा रही है कि मलबे को जल्द से जल्द किसी तरीके से हटाया जाए। दूसरी तरफ अगर बात करें जो आसपास सोसाइटी में लोग रह रहे हैं, उन्हें
उनके लौटने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। कल देर शाम से ये जो लगातार लोग हैं वो अपने घरों में वापस लौट रहे हैं। ये भी जानकारी मिल रही है कि ट्विन टावर में ब्लास्ट के बाद जो आसपास की सोसाइटी है, कई दीवारों में जो दरारें हैं वो पड़ गई हैं। जो कई सोसाइटीज हैं उनके फ्लैट्स की जो खिड़कियां हैं वो भी टूट गई हैं। तो कल इस धमाके की तस्वीरें हमने देखी थी और आज की तस्वीरें भी एक विंडो में हम आपको दिखा रहे हैं। इससे अंदाजा लगाइए कि मलबे का ढेर कैसे इस वक्त इकट्ठा है। वहां पर मौजूद लोगों ने बताया 2 से 3 मंजिला इमारत जितनी ऊंचाई का मलबे का ढेर लगा हुआ है और इस मलबे को हटाना बहुत बड़ी चुनौती है। 3 महीने का वक्त लग जाएगा। मलबे को हटाने का काम 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक पर्टिकुलर रेडियस के अंदर जितना मलबा इकट्ठा है उसे रिसाइकल के लिए जिस कंपनी ने ब्लास्ट किया है इस टावर को वो लेकर के जाएगी। आधा मलबा जो बाहर की तरफ गिरा है उसे प्राधिकरण को हटाना है, लेकिन इसमें 3 महीने का वक्त लगेगा। इस बात का अंदाजा लगाइए। जो सोसाइटी में लौटेंगे, जिस तरीके से अपनी सोसाइटी को जिस हुलिये में जिस शक्ल सूरत के साथ छोड़ करके गए थे उसे वैसी नहीं मिलेगी। सेंटर में एक मलबे का ढेर मिलेगा जिसे हटाने के लिए 3 महीने का वक्त लग सकता है, ऐसी जानकारी आ रही है। तो सीधा रुख करते हैं, हमारे 2 सहयोगी ग्राउंड पर मौजूद हैं। नोएडा में ही अविनाश तिवारी, शक्ति सिंह। अविनाश, आपका रुख करते हैं। ये बताइए कि मलबे के ढेर के बीच किस तरीके से सोसाइटी दिखाई दे रही है, अभी कितना काम किया जा रहा है, स्पेशली लोगों को अपने घर वापस लौटना है, वो काम कितना हुआ है? जी देखिए, इसने अगर बात करें तो लोगों को घर वापस लौटने की इजाजत दे दी गई है। लोग घर वापस लौट भी रहे हैं। मलबा एक बार आपको दिखाना चाहेंगे, चूंकि मलबे का जो ढेर है वो अपने एक तयशुदा जो जगह है वहीं पे गिरा हुआ है। जिस तरीके से कल ये जब ब्लास्ट हुआ था तो उसके बाद सड़क जो आप सामने देख रहे हैं, सड़क पे किसी तरीके का मलबा नहीं, चूंकि सड़क पे जो मलबा था उसको तुरंत साफ कर दिया गया। जेसीबी भी खड़ी हुई है। इसके अलावा जो अगर बात करें तो परिसर के अंदर जो मलबा है इसको हटाने का काम शुरू किया जाएगा। चूंकि 3 महीने का वक्त लगना है इसको हटाने के लिए, तो लिहाजा इसको हटाने के लिए प्राधिकरण से लेकर के जो तमाम सारी टीम है वो यहाँ पे लगी हुई है। हालांकि सड़क पर अभी भी धूल है, इसको भी बताया जा रहा है कि आज नोएडा अथॉरिटी जो है सफाई करवाएगा, जिससे कि जो सड़क पे धूल जमी हुई है इसको खत्म किया जा सके। पानी का छिड़काव लगातार कल किया गया था, आज भी किए जाने की जो है सूचना है कि आज भी पानी का छिड़काव करके तमाम सारी जो धूल है इसको हटाया जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो मलबा जिस तरीके से अभी भी यहाँ पे ढेर लगा हुआ है, जो सोसाइटी के लोग हैं उनको परमिशन दे दी गई है कि वो अपने अपने घरों में आ सकते हैं। तकरीबन अगर बात करें तो 50% लोग अपने घरों में लौट चुके हैं। आज भी कई सारे लोग जो है यहाँ पे लौटेंगे। लेकिन कल जिस तरीके से सूचना आई थी कि जब ये टावर धराशायी हुआ था तो उसके बाद कुछ शीशे जो है कंपनी की वजह से जरूर टूटे थे, लेकिन ज्यादा नुकसान सोसाइटी को नहीं आया। यानी कि जो सुपरटेक सोसाइटी है बगल में एटीएस सोसाइटी है वहां पर किसी तरीके के नुकसान नहीं आया, क्योंकि कल ऋतु महेश्वरी जो कि नोएडा प्राधिकरण के सीईओ हैं उन्होंने भी बताया। इसके अलावा अगर बात करें तो ये ब्लास्ट करने वाली कंपनी एफिडिस और इसके अलावा जेट डिमोलिशन, इन्होंने भी प्रेस वार्ता की थी। इन्होंने भी बताया कि किसी तरीके की कोई हानि नहीं हुई है। एटीएस सोसाइटी में भी किसी तरीके की कोई हानि की सूचना नहीं, सुपरटेक में भी किसी तरीके से अभी हानि की सूचना नहीं है। हालांकि अगर बात करें तो जो फ्लैट्स में कई सारे जो लोग रहने वाले हैं उनमें से भी बहुत सारे लोग नहीं लौटे हैं। वो अगर लौटेंगे तब देखेंगे किस तरीके से उनके फ्लैट्स के अंदर क्या कुछ दिक्कतें आई है, तब वो खबरें निकल के बाहर आएगी। लेकिन जिस तरीके से अगर बात करें तो मलबे का ढेर अभी भी यहाँ पे जमा हुआ है। साफ तौर पे तस्वीरों पे नजर आ रहा है कि जो मलबे का ढेर है वो यहाँ पे इकट्ठा हुआ है और अभी भी लगातार यहाँ पे आज से मलबा हटाने का काम जारी होगा और अगले 3 महीने तक ये मलबा हटाने का काम किया जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से डिमोलेशन किया गया बिल्कुल अगर बात करें तो सेफली हुआ है। जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे कि जो है बिल्कुल सेफली होगा, और पहली बार अगर बात करें तो इतनी ऊंचाई के 2 टावरों को ध्वस्त किया गया है, तो बिल्कुल ठीक सेफली हुआ है जिस तरीके से सोचा गया था। जो जेट डिमोलिशन कंपनी है, इसके अलावा एफिडिस कंपनी है, जो तमाम सारे प्रशासन और प्राधिकरण के लोग हैं, ठीक उसी तरीके से अगर बात करें तो यहाँ पे ध्वस्तीकरण हुआ है और जो ये बिल्डिंग थी जो जमींदोज हुई है, अब अगर बात करें तो मलबा हटाने का काम यहाँ किया जाएगा। हालांकि अगर बात करें तो तमाम सारी तैयारियां यहाँ पे पहले भी की गई, का काम शुरू हो गया है। देखिए जो सामान्य स्थिति है उससे सामान्य होने में काफी दिन भी लगेंगे। चलिए सनुज का रुख कर लेते हैं, सनुज भी हमारे साथ जुड़े हैं। सनुज, क्योंकि देखिए मलबा हटाने का काम शुरू हो गया है और ये भी जानकारी मिल रही है कि कई जो सोसाइटीज है वहां पर दीवारें दरकी है, कई खिड़कियां हैं वो चटकी हैं, तो जो रिपेयरिंग का काम है प्रशासन की तरफ से वो कब से शुरू किया जाएगा? कैसे जो सोसाइटीज है वहां पर जो व्यवस्थाएं हैं वो सही हैं, ये कैसे सुनिश्चित किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से?
देखिए, जिस वक्त ये भ्रष्टाचार के ट्विन टावर गिरे थे और इनके गिरने के बाद उसके कुछ देर बाद ही पूरी तरीके से युद्ध स्तर पर जो काम है वो शुरू कर दिया गया था। ये देखिए, इन सड़कों पर मलबा नजर आ गया था, लेकिन मलबा ही मलबा यहाँ पर गिर गया था। लेकिन उसके बाद युद्ध स्तर पर काम करके यहाँ से जो मलबा है वो यहाँ से हटा दिया गया था मेन रोड से। रही उस मलबे की बात, तो उसको अभी कम से कम 90 दिन का वक्त लगेगा। लेकिन अभी भी देखिए कि यहाँ तमाम जो JCB है, पोर्टलैंड मशीनें, तमाम यहाँ पर चीज़ें खड़ी हुई हैं। और यानी आज भी अब लगातार कई दिन तक इसी तरीके से जो अभियान है वो यहाँ पर चलेगा। इस वक्त मैं एमराल्ड कोर्ट सोसाइटी के बाहर हूँ। कुछ लोग हैं यहाँ से, चूँकि जब यहाँ विस्फोट हुआ था उसके बाद ये बिल्डिंग गिरी थी और उसके जब हरी झंडी दी गई थी उसके बाद ये लोग यहाँ पर आ गए थे, तो इनसे जान लेता हूँ। सर, एक चीज़ सबसे पहले ये कि आप अपने घर से गए थे, जब यहाँ वापस आए तो मतलब आपको क्या आती चीज़ नजर आई? नहीं, सब कोई इंटैक्ट था, कोई चेंज नहीं था, बिल्कुल सब ठीक, बिल्कुल इट इज़ बेटर देन एक्सपेक्टेड, सब सही रहा बिल्कुल। हाँ, एस्टर 5 में रहता हूँ मैं, थोड़ा वर्टिकल ऑपोजिट है इसके, बट नो डस्ट, सब कुछ सही रहा। अच्छा, सब कुछ सही था। अच्छा, पुराने की बात करें कि मतलब पहले अगर मौसम कैसा, या आप जैसे कह रहे थे कि एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खतरनाक मोड पर पहुंच जाएगा, लोगों को दिक्कत होगी, आपने भी मास्क नहीं है, ऐसा कोई नहीं, मास्क डाला एज ए प्रिकॉशन, बट इट इज़ गुड, कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही लग रहा है, गुड, कोई ज़्यादा चेंज आपके कहीं खिड़की या दरवाजे? नहीं, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत बता रहे हैं कि एमराल्ड कोर्ट सोसाइटी के इधर के तो कुछ लोगों हाँ, एक आधे घर में टूटा है, एक आधे घर में टूटा है। हाँ, बाकी मोस्टली सब जगह ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है किसी का। कोई दिक्कत नहीं। मैम, आपसे जानना चाहूँगा कि जब लोग आप यहाँ पहुँचे तो कोई धूल वूल तो ज़्यादा नजर आई? मेरा घर थोड़ा दूर पड़ता है, पर वीडियोस आ रही थी तो ये रास्ते में और ये सब घरों में धूल बहुत थी। तो हमारे घर में बाई चांस बिल्कुल भी धूल नहीं है, ना पैसेज में कॉमन, ना घरों में, ना कहीं और बालकनी में, कहीं भी धूल नहीं है। लेकिन जैसे ये था कि आप एमराल्ड कोर्ट सोसाइटी में रह रहे हैं, वहाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, तमाम सवाल थे जहन। ब्लास्ट देखने के बाद बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि क्या होगा क्या नहीं। और जब वीडियोस आने लगी, सबसे बात होने लगी, सब यहाँ पे बहुत एक्टिव है जो टीम है, स्ट्रक्चरल कमेटी कह लो या टास्क फोर्स कह लो, जो टीम है बहुत एक्टिव थी। एडिफाइस की भी उन्होंने फटाफट से वीडियोस भेजे, फ़ोटोज़ भेजी, जिससे तसल्ली हो गई कि इतना ज़्यादा कुछ नहीं है। और बहुत अच्छे से इन्होंने बताया कि क्या क्या हो रहा है अंदर, कैसे कैसे इंतज़ाम है, क्या क्या कॉम्पनसेशन मिलेगी, तो इसलिए हमें बहुत तसल्ली मिली। आजकल सोशल मीडिया का है तो सब फोटोज़ आ गई थी। अच्छा, मतलब कुल मिला के जो धड़कनें बढ़ी हुई थी। बिल्कुल सनुज, आप इन लोगों से सब ठीक बातचीत हो गया। करते रहिए, क्योंकि इनका अनुभव बहुत मायने रखता है, मैटर करता है, क्योंकि आसपास रहने वाले लोगों से ही ये पूछा जाएगा कि उन्होंने क्या महसूस किया, क्या महसूस कर रहे हैं। लेकिन हमारे सहयोगी शक्ति भी मौजूद हैं। शक्ति, आप कहाँ पर मौजूद हैं और आप जहाँ मौजूद हैं वहाँ से क्या तस्वीरें हैं, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, ATS विलेज के मैं इस समय जो पास है, जो सड़क है, वहाँ पर मौजूद हूँ और मैं आपको सबसे पहले अंदर की तस्वीरें दिखाता हूँ कि यहाँ पर जो पुलिस बैरिकेटिंग है वो यहाँ पर लगी हुई है और अंदर की तरफ जो पुलिस कर्मी हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। यानी कि अभी भी किसी भी को भी सड़क पर अंदर जाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि अंदर जो परिसर है, जहाँ पर जो मलबा गिरा है वहाँ पर मलबा है, लेकिन सड़क पर आप मलबा नहीं देख सकते कि रातों रात यहाँ से जो मलबा है वो साफ़ कर दिया गया। जिस तरह की आशंका लगाई जा रही थी कि जिस समय विस्फोट होगा, ब्लास्ट होगा और उसके बाद जो मलबा है चारों तरफ फैल जाएगा और जो धूल है वह धूल चारों तरफ आसमान में फैली रहेगी और काफ़ी दिन तक फैली रहेगी। लेकिन आसमान भी साफ नज़र आ रहा है। एयर इंडेक्स क्वालिटी की अगर हम बात करें तो जिस तरह से माना जा रहा था कि काफ़ी जो पोल्यूशन है वो फैल जाएगा और जो AQI है वह काफ़ी बढ़ जाएगा, लेकिन वो भी नहीं बढ़ा। तो अंदर की तस्वीर आप देख सकते हैं। कल यहाँ पर ट्विन टावर था, यहाँ ट्विन टावर दिखता था, लेकिन आज यहाँ ट्विन टावर नहीं है। कल यहाँ पर जो लोग आ रहे थे वो ट्विन टावर देखने आ रहे थे और आज वो लोग देखने आ रहे हैं। यहाँ पर अगर लोगों की बात करें, पीछे की तरफ कहेंगे जरा अपने कैमरा पर्सन से कि जरा पीछे की तरफ एक बार दिखाइए। जो लोग हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं और आज ये देखने आ रहे हैं कि ट्विन टावर था और कहाँ गया। यानी कि एक धमाके ने 9 सेकंड के अंदर अंदर उस जो ट्विन टावर था उसको गायब कर दिया। जो भ्रष्टाचार की इमारत थी वो खत्म हो गई और वह अब यहाँ नहीं है। बात करते हैं, ये बताइए आप कहाँ से आए हैं? सर, सेक्टर 45। क्या देखने आए हैं? ट्विन टावर। टावर तो अब नहीं है यहाँ पर? नहीं सर, अब नहीं है। अब नहीं है? नहीं। अच्छा, क्या आप कहाँ रहते हैं? सर, ग्रेटर नोएडा से आए हैं, गौर सिटी के पास। क्या देखने आए हैं? सर, ये हम देखने आए कि टेक्निकली कैसे, किस तरह से सटीक तरीके से इसको कोलैप्स किया गया और वो देखने आए थे। अच्छा, आपको क्या लगता था उस समय, जिस समय की ब्लास्ट की जब चर्चाएं चल रही थी, ये होगा, कुछ अनहोनी ना हो जाए? घनी बस्ती में कैसे मकान टूट जाएंगे, क्या होगा, क्या बहुत समझ में नहीं आ रहा था कुछ। बहुत बड़ा ऊंचा टावर था और हम लोग कल भी आए थे, हमने कल इसके साथ वो ली, सेल्फी वगैरह ली थी।
तो बहुत डर सा लग रहा था, महसूस हो रहा था कि आसपास की जो बिल्डिंग हैं इनमें कोई दरार वगैरह ना। आसपास की बिल्डिंग की अगर बात करें तो आसपास की बिल्डिंग की तरफ भी चलते हैं और आसपास की बिल्डिंग भी दिखाते हैं। यहाँ पर जो आसपास की बिल्डिंग है, यानी कि ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये बिल्डिंग ATS विलेज की है, लेकिन बिल्डिंग में हमें कहीं भी कोई दरार नज़र नहीं आ रही है। हालांकि ये पर्दा जो आप देख रहे हैं कि ये पर्दा जब हटेगा तो पता चलेगा कि इधर की तरफ, क्योंकि जो ट्विन टावर था बिल्कुल इनके सामने ही था। जो खिड़कियां हैं, जो कांच की खिड़कियां हैं, वो उनमें कितनी दरारें आई हैं, कितना टूटा है, कहीं कहीं इक्का दुक्का दरार जरूर आई होगी। लेकिन जिस तरह से माना जा रहा था, आशंका लगाई जा रही थी, लोगों में एक उत्सुकता बनी हुई थी कि जिस समय यहाँ ब्लास्ट होगा, ब्लास्ट होने के बाद यहाँ पर जो आसपास की जो सोसाइटी हैं इन पर जरूर फ़र्क पड़ेगा, लेकिन ज़्यादा फ़र्क बिल्कुल नहीं पड़ा। और जिस तरीके से जो तैयारी की गई थी वो तैयारी बिल्कुल सफल रही। जो टेक्निकल टीम थी उन्होंने जो मुआयना किया था, जिस तरह से किया था, जिस तरह से विस्फोट करना था, वो सफल रहे। जैसे ही ट्विन टावर में ब्लास्ट हुआ वो धराशायी हुआ, वो अपनी जगह यानी कि जैसे खड़ा था वैसी नीचे की तरफ आया, ना कि इधर उधर गया। चलिए बिल्कुल कहीं ना कहीं शक्ति तैयारी की गई थी, वो तैयारी ट्विन टावर था वो तो मिट्टी में तब्दील हो गया। कहीं ना कहीं चुनौती रहने वाली है कि कब तक जो मलबा है उसे हटाया जाएगा और कब तक जो स्थिति है वो सामान्य हो पाएगी। बहुत धन्यवाद आपका, आप तीनों का तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। तो देखिए, अस्पताल लोगों के इलाज के लिए होते हैं, पर जब यही अस्पताल किसी की जिंदगी छीन ले तो आप क्या कहेंगे? ऐसे ही गोंडा के एक सरकारी अस्पताल के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसकी वजह से एक नवजात मौत की नींद सो गया। जिस अस्पताल की तस्वीर अभी आप देख रहे हैं, ये गोंडा का वो अस्पताल है जिसने एक नवजात की जिंदगी छीन ली। इस अस्पताल का सच जब आप सुनेंगे तो आपको अपने कानों पर यकीन नहीं होगा। यहाँ एक शख्स पत्नी को बच्चे की डिलीवरी कराने के लिए लाया। पत्नी ने बच्चे को जन्म भी दिया, पर बच्चे के दिल की धड़कनें ठीक से काम नहीं कर रही थी, तो उसे ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया। पर जब अगले दिन बच्चे को देखने के लिए उसका पिता अस्पताल पहुंचा, तब तक बच्चा दम तोड़ चुका था। बच्चे के शरीर को किसी जानवर ने बुरी तरह नोचा था। अपनी पत्नी को ले गया था, डिलीवरी के था, और तो उधर 10 बजे के आसपास उधर एडमिट कराया, तो उधर बच्चा मतलब 1 बजे पैदा हुआ। ठीक है, उसको ऑक्सीजन पे रखा, तो ऑक्सीजन पे रखा, तो उसके बाद उधर देखा, फिर सुबह जाके देखा तो कोई जंगली जानवर मतलब कोई नोचा हुआ था उसके चेहरे को। इस मामले की जानकारी जब अस्पताल अधीक्षक को लगी तो उन्होंने कार्रवाई की बात कही। वहीं अब पीड़ित की तहरीर पर थाने में शिकायत भी दर्ज की गई है। और तो और इस मामले में सियासत भी हो रही है। सपा के पूर्व MLC राजेश यादव ने निशाना साधा है। डिलीवरी के लिए अपनी पत्नी को डिलीवरी रूम में जब ले जाते हैं तो व्यक्ति को तो बाहर बैठाया ही जाएगा, जेंट्स को तो नहीं एंट्री होगी। और जब सुबह देखते हैं तो अपने बच्चे का मुंह छतव्रत इस अवस्था में देखते हैं कि उसको जानवर नोच डालते हैं। कहीं न कहीं इसकी बहुत बड़ी लापरवाही है। अस्पताल में नवजात की मौत का मामला फिलहाल जांच के दायरे में है, मगर सवाल यही है कि आखिर सरकारी अस्पतालों की ये स्थिति कब सुधरेगी। गोंडा से ABP गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए इसी खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।